हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है मई 2024 में। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, जॉब में, करियर में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो टॉरस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए, आपकी लव रीडिंग में सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ कप्स। तो आप या तो डिस्टेंस आ गई है, दूरियां आ गई हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में, या आपने डिसाइड कर लिया है मूव ऑन करने का। आपने दूरियां बनाने, मूव ऑन करने का, वॉक अवे करने का मन बना लिया है। एट ऑफ कप्स, इमोशनली डिस्कनेक्टिंग, मूव ऑन वाली एनर्जी में है आप। हर्मिट, हीलिंग कर रहे हैं। ये मूव ऑन आज से नहीं, ये इश्यूज पहले से हैं और अब फाइनली आप एक मूव ऑन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं, फीलिंग्स में, कि चलो मूव ऑन करते हैं। क्योंकि आप दूर देख रहे हैं, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कुछ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यस आप मिस करते हैं, लोनली फील करते हैं हर्मिट कार्ड के साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मूव ऑन करते करते भी सोच रहे हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, कि अभी भी उम्मीद हो सकता है, मतलब एंड वंडरिंग वाली एनर्जी में है। क्या ये जो मूव ऑन कर रहे हैं, क्या ये जो डिस्टेंस कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या वेट करना चाहिए, क्या नहीं, क्या मूव ऑन करना चाहिए। तो कहीं पे आप 100% श्योर नहीं है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे धोखा फरेब हुआ है, चीटिंग हुआ है कुछ केसेस में। आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ पे आपने चीटिंग एक्सपीरियंस करी है कुछ केसेस में। मैरिज जितना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था तो वहाँ चीटिंग हुई है। तो आप मूव ऑन तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी 100% श्योर नहीं है कि ये सही फैसला है। मूव ऑन मतलब है, बट आप 100% श्योर नहीं है। धोखा फरेब हुआ है आपके साथ, अभी भी सोच में है कि सही कर रहे हैं कि नहीं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ केसेस में आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं टॉरस आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली मूव कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, काम करियर पे फोकस कर रहे हैं, पैसे पे फोकस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट लग रहा है उनको कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में। सिंगल रहना चाहते हैं, नॉन कमिटल पर्सन से आप डील कर रहे हैं, सेम एज या यंगर पर्सन से। लवर्स कार्ड है, डेफिनेटली कनेक्शन, वो भी इसको कनेक्शन को स्ट्रांगली फील कर रहे हैं, पर उनके पास कोई और चॉइस भी हो सकता है, कोई और ऑप्शन भी हो सकता है। कुछ केस सिचुएशंस में ऑलरेडी ये कमिटेड पर्सन है या मैरिड भी हो सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन वो आप में स्टक हैं। जितना भी दिखा ले कि वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, नॉन कमिटल हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप में स्टक हैं। वो लेट गो पूरी तरह आपसे नहीं कर पाए हैं। देखिए, पर्सन आपके बारे में भी सोचते हैं। अगर वो किसी और सिचुएशन में भी हैं, तो जब वो किसी और से बात करते हैं, जब वो किसी और से कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको आपकी डेफिनेटली याद आती है बहुत। आपके बारे में सोचते हैं वो ज़्यादा।
बट वही है कि ये स्टक है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये पर्सन नॉन कमिटल है, इनको कमिटमेंट इश्यूज़ है, और इनके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन है या फिर ये ऑलरेडी कमिटेड है। मतलब ये यही कारण है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे अभी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, कोई भी राशि के हो सकते हैं। देखिए सारे ये कार्ड्स हैं, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न। लेकिन स्टक है पर्सन। मेन है इन्होंने भी कोशिश कर रहे थे खुश रहने की, हैप्पी रहने की। हो सकता है एक रिलेशनशिप से दूसरे में जा रहे थे कुछ केसेस में, क्योंकि इनका नॉन कमिटल रवैया था, पर ये स्टक है आप में अभी भी। चलिए देखते हैं। ये अपनी ही फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। जहाँ ये इमोशनली अटैच होने लगते हैं तो ये अपनी ही फीलिंग से भागने लगते हैं, और ये एस्केप रूट देखते हैं कि कहाँ फीलिंग से भागा जाए, कहाँ लेट कैजुअल रखी जाए चीज़ें। इस तरह की एनर्जी है। खास करके आप अनमैरिड या जो यंगर पर्सन, यंगर लॉट है, अगर आप डेटिंग एंड ओपन हैं तो उनकी एनर्जीज है कि चलो फीलिंग्स को जाने दो, अभी जो जिसमें फ़न आ रहा है, जिसमें मज़ा आ रहा है वो करते हैं। चलिए देखते हैं क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली अगर सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, जिसने दूरियां बनाई है, कोई सिचुएशन है, कोई पर्सन है जो इन एंड आउट है, बैक एंड फोर्थ है आपके लाइफ में, ये इन एंड आउट कार्ड होती है। ये पर्सन सेम एज यंगर पर्सन है, वो आ रहे हैं, बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं, तो वो अभी आना चाहेंगे, लव अभी भी है, पर ये आते हुए नहीं दिख रहे हैं, ये अपने पावर में रहना चाहते हैं। तो इन एंड आउट यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, वो आ सकते हैं आपके 6 दिन 6 हफ्ते में कुछ केसेस में। लेकिन जो अगर सेम एज से बड़े पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे पर्सन आते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपने पावर में रहेंगे, जो दिख रहा है अपने पावर में रहेंगे। लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहते हैं। कुछ केसेस में ये आप पे भी ट्रस्ट नहीं करते, जो खास करके सेम एज या बड़े से डील कर रहे हैं वो आपसे भी ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि कहीं पे आपके तरफ से भी ईमानदारी नहीं है। जो बड़े लोगों से डील, जो यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं कोई इन एंड आउट सिचुएशन से, वो उनसे बातचीत होते हुए दिख रही है आपकी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। आप सारे ड्रामा से दूर हो रहे हैं टॉरस। ये सारा ड्रामा, लड़ाई झगड़े से आप खुद को दूर कर रहे हैं, आप क्लोज कर रहे हैं कुछ चैप्टर्स, और कोई नई बिगनिंग कहीं और करते हुए दिख रहे हैं। अब ये सब लोग नई बिगनिंग नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग ओपन हैं वहाँ पे एक कैजुअल न्यू बिगनिंग किसी के साथ, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस, कोई नए पर्सन के साथ, ये इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन, ड्रामा से दूर हो करके आप एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। अब कुछ केसेस में हो सकता है कि आप एक चैप्टर क्लोज करके कोई पुराने एक्स के पास जाएं। मतलब आपका अगर एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहा है तो आप लोग में से कुछ लोग अपने कोई पुराने एक्स के पास जाएंगे, और कुछ लोग नए पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन रिलेशनशिप में रहेंगे। बाकी लेकिन मैं प्रेजेंट पर्सन से दूर होकर के किसी और डायरेक्शन में आपको जाते हुए दिख रही हूँ। तो अगर आप सिंगल नहीं रहना तो यस, आप सिंगल नहीं रहोगे, लेकिन इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप किसी तरफ जाएंगे। कुछ केसेस में जिनके साथ एक चैप्टर क्लोज हुई है पहले, उनके तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, और कुछ केसेस में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप जाते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। सो दिस इज इट।
चलिए अब सिंगल्स देखेंगे, फिर गाइडेंस देखेंगे। सिंगल टॉरस के लाइफ में कौन आ रहे हैं? 3 कार्ड्स देख ली। सिंगल टॉरस की लाइफ में मई महीने में कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। वाह, डेफिनेटली कोई ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है और फास्ट कनेक्शन दिख रही है। ऑनलाइन कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, लियो सजिटेरियस हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी पिकअप कर लेगी, बहुत जल्दी पिकअप कर लेगी, दोस्त बनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ये दिख रही है। कम्युनिकेशन है बहुत ज़बरदस्त यहाँ, बट मैं नई रिलेशनशिप में फिर भी एडवाइस करूँगी स्लो जाएं, क्योंकि नई जितनी फास्ट अगर आप जाते हो उतनी जल्दी फिर वो पैशन भी लॉस हो जाता है नई सिचुएशंस में। तो स्लो जाए, बट मुझे कोई सडन कम्युनिकेशन, सडन मैसेज, किसी से बातचीत होते हुए दिख रही है, आगे बढ़ते हुए आप दिख रहे हैं। कुछ केसेस में कोई पर्सन आ सकते हैं जो आपसे प्यार तो करते हैं, बट फीलिंग्स वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। खास करके अगर टॉरस मेल है तो आपके तरफ कोई पर्सन है, फीमेल आ सकती हैं, सेम एज या बड़ी हो सकती हैं, जिनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है, पर वो खुद से आगे होते हुए नहीं दिखेगी। कहीं पे आपको उनके हाव भाव एक्सप्रेशन से लगेगा कि वो आपके लिए फीलिंग्स रखती हैं। काफ़ी नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है, बड़ी हो सकती हैं, तो वो पर्सन के तरफ कहीं पे एफर्ट आपको ही लेनी पड़ेगी। और कुछ के लिए यहाँ मैरिज प्रपोजल्स हैं, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली। ये रिश्तेदारों से मतलब आ सकते हैं, ये फ्रेंड्स से आ सकते हैं, ये अरेंज मैरिज के रिश्ते हैं। 10 ऑफ कप्स वो रिश्ता आएगा जिसमें आगे चल कर के मैरिज की पोटेंशियल है आपके लिए, घर परिवार बच्चों की पोटेंशियल है। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ब्यूटीफुल कार्ड है ये। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। गिल्ट, पछतावा। तो कुछ चीज़ों के लिए आपको पछतावा हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है, तो पछतावा खुद को फॉरगिव करें, तब हीलिंग आप करेंगे। नहीं तो उसी एनर्जी में रहेंगे। तो गिल्ट को हटाएं अपने मन से, और ठीक है, एक कोई गलती अगर आपसे भी हुई है तो गलती को दोहराए नहीं, और यही है कि आई रिलीज़, अच्छा रिलीज़ करने की ज़रूरत है, पछतावे को, गिल्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, फॉरगिवनेस की खुद को ज़रूरत है। डिवाइन से फॉरगिवनेस मांगे और रिपीट ना करें चीज़ें, पर गिल्ट में रहे नहीं। अब रिलीज़ करने का टाइम है, अगर कुछ गलतियां आपसे हुई हैं तो। हाँ, फ्री योर सेल्फ का है। कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई भी टॉक्सिक पर्सन है, उनसे रिलीज़ करें, उनसे अपने को रिलीज़ कराएं। न्यू सिचुएशंस में सेफ फॉर यू टू लव। तो यस, प्यार से डरे नहीं, हार्ट को खोलें, हार्ट चक्रा को ओपन करें, पर स्लोली जाए। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।